हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10th हिंदी का मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी का जो आपका क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, मैं उसी क्वेश्चन को आज कवर करने वाला हूँ। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? ए सेन साहब, बी सोफर, सी गिरधर लाल, डी सिंह साहब। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो गिरधर लाल हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो जाति प्रथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी निबंध, सी रिपोर्टाज, डी शिक्षा शास्त्र है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी निबंध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? काम सूत्र किसकी रचना है? ए वात्स्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गुणाकर मूले, डी अम्बेडकर। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो वात्स्यायन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था? ए रामधारी सिंह, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सरहपाद, डी दंती दुर्ग दिनकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो सरहपाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? पप्पाती किसकी बेटी थी? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो बल्ली अम्माल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा साहित्य होता है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो अधम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो कथक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? लेखक ने अभिनयों में रहकर कितने गद्य की रचना की? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 27 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो विनोद कुमार शुक्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो कमरुद्दीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन के बच्चे, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारा बच्चा, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारा बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो 1938 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? वारेन हेस्टिंग्स को कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो 172 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आज मैं हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपका 2025 में जो है ना पूछने का जो 100% चांस है, मैं उसी क्वेश्चन को आज कवर कर रहा हूँ। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? ब्राह्मण निवास स्थान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो हृदय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चा आपका? रस खान किसकी भक्ति करते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो कृष्ण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे? घनानंद का दूसरा पद किसको संबोधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो बादल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो भारत माता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो मिट्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, हिरोशिमा कविता के कवि है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो अगले जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो संवेदना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? हमारी नींद कविता में किसने अपने
कोमल सीगों से ढकेलना शुरू किया। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो अंकुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंगों में बालक बालक डॉट डॉट चिन्ह को क्या समझता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि क्या बनकर तैरने रहने की कामना करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो हंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु में लहूलुहान कौन भटकेंगे। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो भगवान के पैर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, दैत्य विश्वास का रचयिता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो सातकोई होता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणनिधि कहाँ से लौटा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो कटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पप्पाती की क्या उम्र थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तो 12 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो 50 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो सावरदैया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो पप्पाते बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तो अच्युत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दैत्य विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो महानदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई आ रहा है इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो अनिश्चयवाचक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं, इस वाक्य में विशेषण पद चुने। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो मार्मिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बंदर पेड़ बैठा है इस वाक्य में पेड़ पर में कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो अधिकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी प्लस इस में कौन सी संधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो दीर्घ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख का विलोम है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाचाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्ट धातुओं में कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी द्विगु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुदरी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न के शब्दों में शुद्ध शब्द बताइए। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो हितैषी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चिन्ह को विस्मयाबोधक चिन्ह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या, उपसर्ग किसी शब्द में कहाँ जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो आगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो कंठ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगप्पा था इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तो जुआरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुक्ति का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना सुक्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यथाशक्ति कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो अवयवी भाव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कल्पलता किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगम्मा की बहू क्या क्या नाम है। मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो नजम्मा हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे 56 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय यह किस कवि के लिए कहा गया है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तो रसखान जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है।
तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो गफलत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी के कितने भेद होते हैं, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो राम नाम के बिना हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, घनानन की भाषा क्या है, घनानन की भाषा क्या है। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन ए में आपका अवधि, बी में आपका ब्रज भाषा, सी में प्राकृत, डी में पाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आज मैं क्लास 10 हिंदी का मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया हूं। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप 9262838329 पर मैसेज कीजिए, अपना नाम लेकर के आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आप सारे बच्चों को जो है प्यारे बच्चे हर एक दिन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम सारे लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, वाचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।